अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। कर्नाटक में 2023 असेंबली इंतखाबात की पुरजोर तैयारियां जोर और शोर पर हैं। इसी दौरान हेब्बाल में बहुत सारे कांग्रेस के लीडरान कांग्रेस को छोड़कर जेडीएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिस तरह हिजाब हलाल कट अजान के मामले को लेकर कांग्रेस खामोश थी, इसी से नाराज होकर वो कांग्रेस को छोड़कर जेडीएस में शमूलियत इख्तियार किए हैं। और इसी दौरान कहा है कि जेडीएस में हर वक्त कुमारस्वामी ने हर मुद्दे पर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले कुमारस्वामी हैं। मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी फरमाइए सर, आज जेडीएस में आपने शमूलियत इख्तियार की है, क्या वजह है सर जेडीएस में जाने की? मेरा नाम ख्वाजा मोहिद्दीन, मैं फॉरेस्ट में एक अच्छे इसमें उन्नाधिकार में मैं फॉरेस्ट ऑफिसर होकर मैं काम करता था। मैं अभी एक सर्विस से मैं रिटायर होकर अभी हूँ। तो मैं आज के हालात जो चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, और बहुत सारे मतलब हमारे आदमियों के लिए, जो मुसलमानों के लिए जो हालात बन रहे हैं, इस हालात को देखते हुए हाँ, ये एक दड़ा जो है, जो जनता दल है सेक्युलर, वही जो है क्या हमारे आदमियों, हमारे लोगों को, मुसलमानों को, खुसूसियत मुसलमानों को जो कोई मदद मिलती है या कोई रक्षा मिलती है, तो मुसलमान ये जनता दल ही है। आज के हालात आप देख रहे हैं, सभी मीडिया में हम देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, किस तरीक़े से हमको यूज़ किया जा रहा है और किस तरीक़ा को हमें दबाया जा रहा है। कोई भी पार्टी लो, हमें यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पार्टी लो, भले जनता बीजेपी चाहे हो या कांग्रेस पार्टी हो। आज तक हम कांग्रेस को साथ देते आए हैं, लेकिन कांग्रेस हमें कभी साथ नहीं दिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि कोई कांग्रेस हमारे सामने है, लेकिन हमारे साथ में नहीं है वो। हाँ, तो इस वक्त यहाँ पे उम्मीदवार हमारे जेडीएस के मोहित अल्ताफ हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? इनके बारे में क्या बोलें साहब, हमारी औकात ही नहीं कि मैं डॉक्टर सैयद मोहिद्दीन अल्ताफ साहब के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत समझदार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे हुए आदमी हैं। हम जो है हमारी ज़िंदगी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये भले इंसान है जो इंसान और हमारी कौम को कुछ करना चाह के यहाँ पे उन्होंने आए हैं, और बहुत तालिब इल्म है। इनके ज़रिए से आज बहुत इनके ज़रिए से कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से एडवोकेट, ये बेसिकली एडवोकेट हैं। ये एडवोकेट होते हुए भी आज राजकीय में या जो इसमें आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मकसद रखे या कौम की भलाई के वास्ते वो आ रहे हैं। तो एक ऐसे आदमी हैं, इनको आज हम साथ नहीं देंगे तो ये हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी कभी ये मुसलमानों के साथ नहीं आएगी, और मुसलमानों को कभी भी कोई भला काम होगा नहीं यहाँ पे। तो आपके एक दोस्त, करीबी दोस्त जेडीएस में शमूलियत इख्तियार करें, क्या कहना चाहिए इसमें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी खुशकिस्मती है और अच्छा दिन है, जुमे है, और जुमे के दिन हमारे जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे, रिटायर्ड हुए हैं, और इनके इदारे से बहुत से सोशल सर्विस करते आए हैं इस हल्के के अंदर, और कांग्रेस के अंदर इनकी एक पहचान थी, और कांग्रेस पार्टी के अंदर आज जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब हमारी पार्टी जनता दल सेक्युलर पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। हमारी पार्टी में हमारे तमाम लीडरान, जनाब अब्दुल हकीम खान साहब, जनाब मस्तान साहब, जनाब असलम साहब, जनाब बाबू साहब, जनाब अल्ताफ़ साहब, जावेद साहब, फिरदौस साहब, सारे हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं, उन्होंने तहे दिल से हमने इनको इस्तकबाल किया है, और इंशाअल्लाह एक ज़िम्मेदारी भी ये हल्के के अंदर एक ज़िम्मेदारी भी हम इनके कंधों पे डाल रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन है। आज जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब वजह आने का, कांग्रेस छोड़ के जेडीएस ज्वाइन करने का, क्योंकि हमारी जब बात हुई थी तो ख्वाजा साहब ने एक बात बोली थी कि भाई आज कौम की, जो मुसलमानों की जो परेशानियां हैं, वो परेशानियों को, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे हलाल का मामला हो, चाहे अज़ान का मामला हो, जनाब
एच.डी. कुमारस्वामी साहब का एक अहम किरदार रहा है असेंबली के अंदर मुसलमानों के हिफाजती के लिए, मुसलमान के हित के लिए उन्होंने जो बात किया है, जो कदम उठाया है, ये कांग्रेस के लीडरान, जो कांग्रेस के मुसलमान एमएलएज और एमएलसीज हैं, उनको रोका गया था। क्योंकि जब एक एमएलए बनता है या एमएलसी बनता है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कौम की रहबरी करें, कौम की रहबरी करें, ना कि पार्टी की रहबरी करें। पार्टी तो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब मामला आता है, क्योंकि ये कानून बनाने वाले होते हैं, जब कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि ये मुसलमानों के हिफाजत के लिए खड़े हुए। लेकिन उनके हाई कमांड ने उनको रोका गया था कि भाई कोई भी ये चीज़ों के अंदर बात नहीं करे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को ये मामला उनको नाराज़गी जताई कि भाई मैं एक ज़िम्मेदार शख्स होने के बावजूद, मैं एक मुसलमान होने के बावजूद, मैं जो कौम की खिदमत कर रहा हूँ एक पार्टी से जुड़ के, लेकिन वही पार्टी अगर हमारी मुसलमानों की हिफाजती के लिए और उनकी जो तरक्की के लिए अगर नहीं खड़ी होती तो ये पार्टी में नहीं रहना है मुझे करके उन्होंने फ़ैसला लिया। और हेब्बाड़ के अंदर कई सारे हमारे लीडरान के साथ पिछले 2 महीने से ये चर्चे में थे कि ये पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। मैं हमारे तमाम लीडरान के जानिब से उनका इस्तकबाल भी करता हूँ और इंशाअल्लाह आगे चल के ये हमारे लिए इलेक्शन के अंदर और हमारी पार्टी के लिए एक मज़बूत किरदार और मज़बूत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ज़िम्मेदारी लेके इंशाअल्लाह हमें कामयाब करने के लिए, हमारी पार्टी को कामयाब करने के लिए जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब एक बड़े अहम किरदार निभाएंगे करके मैं इसे उम्मीद करता हूँ। और इंशाअल्लाह आगे चल के बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और बीजेपी से भी बहुत सारे आपके लीडरान और वर्कर्स हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस बार हेब्बाड़ के अंदर एक अलग सा माहौल है और ये माहौल के अंदर चाहे कोई भी कौम के हो, एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ के जो वोटर्स, हेब्बाड़ के वोटर्स, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे के सारे चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक बदलाव लेके आना है। क्योंकि पिछले 5 साल से हेब्बाड़ के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई है। आज भी हालात इस हेब्बाड़ क्षेत्र की इतनी खस्ता है कि लोगों के दिलों के अंदर इस बार उन्होंने फैसला कर लिया है कि बदलाव लेके आना है और इंशाल्लाह बदलाव के अंदर जेडीएस को फतेह करके असेंबली भेजना है करके उन्होंने डिसाइड किया है। अल्लाह ताला इस चीज़ को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा हिंदू भाइयों को आज बहुत बड़ा दिन, आज बाबा अम्बेडकर का आज जन्मदिन, उस मौके पे हमारे सीनियर एक हाफिज सर, मैं देखता था दूसरे मज़हब के लोग पार्टी में जमते थे, हमने भी एक अफसोस रहता था हर दूसरे मज़हब के लोग दूसरे पार्टी में जम रहे, बल्कि आज मेरे जैसे को बहुत खुशी होती है। हमारे भी हाफिज सर लोग हमारी पार्टी में जेडीएस में जम को काम करना और को हमारे साथ में हाथ मिला के ही आने वाले दिनों में ऐसे अभी हाफिज सर आने वाले ही कांग्रेस के रो या बीजेपी के रो बहुत से लीडर हमारे इसमें ही बहुत जल्द हमें शेर फोड़े कराएंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे कैंडिडेट की और कुमारना की मेहनत, जो कुमारना का कमिटमेंट है, जो कुमारना बोलती है वो काम करती है को, जो अवाम में आज कर्नाटका के अंदर एक मैसेज क्या है उसके बारे में हमारे पार्टी को जम रही आदमियाँ और हमारे यहाँ कैंडिडेट मोहित अल्ताफ एक कमिटमेंट जो एजुकेशन के बारे में रहो या हेल्थ के बारे में रहो, आज सारे मुसलमानी संजय नगर और नेक्स्टल तरफ आज बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है। और दोनों को देखे हुए ही, कांग्रेस और बीजेपी को, दोनों पार्टी को देखे हुए ही, इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, इससे पहले जेडीएस यहाँ 3 बार वो बेल्ट जब यलंका को मिलती थी, श्रीनिवास करके अम्बेडकर कॉलेज का चेयरमैन जेडीएस से जीत के था, अब एक 2 है, उसके बाद फिर एक कैंडिडेट जीत के था, यहाँ आर कृष्णप्पा करके जेडीएस से जीत के था। उस टाइम पे बहुत से काम हो गए थे। ये हेब्बाड़ और यलंका 2 में चेंज होने के बाद हेब्बाड़ बना हुआ है। इससे ऐसे हाफिज सर लोग हमारे साथ में आको हाथ बटाए तो हमारी पार्टी आने वाले दिनों में और हमारा एमएलए यहाँ जीते तो कुमारना सीएम होती, बहुत से काम करने का एक मौका मिलता है को मैं बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस के बहुत से लीडरान
कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जेडीएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा हमें शरीफ साहब के घर के पास देखते थे सौरभ भाई को, वो सीज़न में भी वाइट शर्ट वाइट कपड़े डालने को, आज उम्र होगी तो भी वो जोड़े पे ही उन्होंने दूसरा जोड़ा बदले नहीं, क्या वास्ते के तो दूसरे जोड़े बदलने उन्होंने सब मिनिस्टरों को चले गए, कोई MLA बन गया, कोई काउंसलर बन गया, ऐसा कई 30-40 साल से बहुत अच्छी खिदमत कर लगे थे। सौरभ भाई को भी हमें भी देखते थे, वो ज़माने से भी देखे। आज कांग्रेस की हालत सौरभ भाई को मालूम होगा कि मुसलमान की पार्टी नहीं है। आज मुसलमानों को खाली इन्हों तो भी बीजेपी तो भी ज़रा ये करती, उससे बदतर कांग्रेस है कौम के वास्ते। वो देखो आज इंशाअल्लाह दिलो जान से मैं जेडीएस को काम करेंगे, एक अच्छे एजुकेशन लायर आको ही हमारे कुमार स्वामी 2 टाइम हार्ट सर्जरी हो को है, इतनी मेहनत पड़ रही। जब उन्होंने हमारी हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी को सूच को इतने अच्छे एजुकेशन इंसान को देखोगे तो हमें की नहीं करना, जे हमें कांग्रेस छोड़ को हमारे कौम के बच्चे, हमारे कौम के आदमियाँ ना हिजाब के बारे में कोई साथ दिया, ना हलाल के बारे में साथ दिया। दो मंडिया का उन्होंने रो रही, जो मंडिया में जो मुसलमान के ऊपर हुआ, जो गौरक्षा कर को बैला मल्ले को जाते रहे तो बैठ को रो रही। हमें पूछे कि सौरभ भाई तुम्हें रो रही है तो हमारी कौम का क्या होगा भाई अब 10-15 साल के वास्ते। ये देखो इन्होंने एक ही चेक बात बोले, मुझे कौम की बहुत फिक्र है, मुझे क्या तो भी एक बोलो कहने में हमें सब बोले देखो भाई चलो जेडीएस के वास्ते जेडीएस में काम करिए। उन्होंने खुद बोले मुझे जेडीएस एक अच्छी पार्टी में 30-40 साल देवेगौड़ा के फ्रेंड से देख रहा हूँ। आज इंशाअल्लाह कौम का इतना दर्द है, मैं दे गया इनके वास्ते, पैसे के वास्ते नहीं, दौलत के वास्ते नहीं, मैं आज कौम के वास्ते एक लीडरशिप बनाता हूँ। इंशाअल्लाह मैं घरे घर भीख मांगता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, मेरी कौम के हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं इनको लीडर बनाना चाह रहा हूँ जी। आज मैं इनके पीछे 1 महीना काम कराया तो सुबह मेरे पीछे मेरी कौम के वास्ते अच्छा होता करको बड़ी अच्छी सोच रखे थे। इंशाअल्लाह वो मुहिब अल्ताफ साहब आज एक सोच बना करके, और मोइनुद्दीन साहब फॉरेस्ट ऑफिसर अच्छे काम भी कर लगे थे, 2 साल पहले रिजाइन दे डाले। कांग्रेस के पीछे जो ऑप्शन नहीं था, 5-5 हज़ार रुपये भरती सुरेश जाफर शरीफ के पोतरे को हमारे अंकियां से देखे 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार देखो हर एक मुसलमान को। आज गए बार 2000 का इलेक्शन में ना मुसलमान ऑप्शन था, सब कांग्रेस को डालना पड़ा। अगर उस टाइम पर हमने क्या तो भी एक ऑप्शन रहता, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस ईसाई सब दोस्त हैं इनके, ये ऐसी बड़ी बेल्ट नो इनके घर में अल्लाह के फजल से हर चीज़ है, क्या भी नहीं कर को नहीं। इनको एक जज्बा क्या है, कौम के बच्चों को पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे से क्या हाफिजरा बनेंगे कर को। उन्होंने भी 1-2 महीना से सोचे क्या करना, हमारा कौम को सही लीडर नहीं। हमें जाको माई नो सब बाबू भाई फिरदौस नो सब 4 महीने पहले गए थे, हमें जाको पूछे तो कौम को एक भी लीडर नहीं है ना जी, क्या करना। हमें तो भी रिटायर्ड होकर बैठी, हमारी कौम कैसा आगे बढ़ना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ऐसा जज्बा है, IPS ऑफिसर बनना, कितने फिक्र लेको बैठी मालूम। हमें जाको बैठे 2 महीने टाइम लिए, आज एक अच्छा इनके पीछे इंक्वायरी लिए, जैसा बारिश में शेरां के पीछे सबको हत्या के पीछे ऐसा सर्वे करती, ऐसा पूरा इन्होंने सर्वे करे मुहिब अल्ताफ के पीछे 3-4 महीने सर्वे कर को। अब इनकी कॉलेज को भी गए, सही है झूठ है, इनके हॉस्पिटल को भी गए, इनके बाबा इनके अम्मा के नाम से हॉस्पिटल है नहीं कर को, और स्कूल को भी गए, पूरे देख को मस्जिद को भी गए नो, मस्जिद भी बनी नहीं, चुपके बोल रही हेब्बाल में हमारा मुसलमान भाइयों को तकलीफ होंगी। सुबह क्या तो भी एक हुआ तो हमें इतना खन्ना से हमारी कौम के वास्ते कर को पूरा सर्वे करे बाद आज जुम्मा एक अच्छा दिन है, 20 पर 1 रोज़ा है। आज अल्लाह ताला इनको कौम के वास्ते जज्बा दिया है, उनकी इज्जत करता हूँ मैं। हमारे मोहिब भाई को भी बोलता हूँ बुलाले को जाको एक ऑफिसर एक पोस्ट दिलो, एक चेयरमैन के वास्ते लड़ो, क्या तो भी रंदे ऐसे ऑफिसर रिटायर्ड हो बाद हमें हमारी पार्टी में चेयरमैन दिखाओ जी। फरमाइए सर, आज कांग्रेस छोड़कर जेडीएस में शमूलियत इख्तियार करने की क्या हो जाए खास? जिस ज़माने से नाम बोलो। मेरा नाम सैयद फरीदुद्दीन सोहराब बल को पुकारते हैं, कम से कम 30-35 साल से कांग्रेस में था। 92 में जयमाल कॉन्स्टिट्यूंसी को ब्लॉक प्रेसिडेंट था मैं जी, और जाफ़र शरीफ साहब के ज़माने से
वो ज़माने से भी काम कर ले को आते थे। याया खान के उसके बाद हमारे रोशन बेग साहब को, सब जितने भी आए हैं, कृष्णप्पा भी आए थे वो टेम्पो कांग्रेस में, जब से भी काम कर ले आ रही हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ना हमें वो वर्कर्स के तरीके से रह गए लास्ट में, ना पोस्ट मिला ना एक ओहदा मिला, कुछ भी ये नहीं हुआ। कांग्रेस में मुसलमान कौन भी ज़्यादा आगे बढ़ते नहीं, ये गारंटी होगी। उसके वास्ते भाई छोड़ डाल को अल्ताफ़ साहब इस बार अल्ताफ़ साहब लायर है, एडवोकेट हैं, इसके वास्ते इनके साथ इंशाल्लाह मिल को काम करना। इस बार कोशिश कर को एक सीट यहाँ ले लगाना, जेडीएस की सीट ले लगाना कर को बोल को। ये पहले जेडीएस का जो था सो, उसके बाद फिर कांग्रेस के हाथ को चलेगा। जी इस बार मुसलमान को एक हमारे कौम को ले लगाना कर को बोल को एक ये हो को इस बार जेडीएस को